आगाज करते हैं एजाज सैयद साहब से। एजाज, कल की जो ये एलामिया भी देखा है और यकीनन आपने कमेंट भी किया है, इससे तो कुछ बड़ी सख्त किस्म की जो हमें मिल रही है एक वाइब या मैसेज मिल रहा है कि अब इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ काफी सख्त कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? रजा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। रजा भाई, मेरे ख्याल में एक एस्पेक्ट तो वो है जो आपने बताया कि इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन मेरे ख्याल में इसका मैसेज उससे भी ज्यादा अहम है। और वो मैसेज ये है कि जिस वक्त 9 मई का ये वाकया हुआ था, लाहौर कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ था, और आपको पता है कि कुछ ऐसे अनासर हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ ऐसे लोग हैं, पर्टिकुलरली उसमें एक्स मिलिट्री भी हैं, एक आदिल राजा भी है, वो ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं और ऐसा एक इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि जिस तरह मिलिट्री डिवाइडेड है, फौज की कमांड भी डिवाइडेड है, ये इंप्रेशन ये दिया जा रहा था। और फिर एक इंप्रेशन ये भी दिया जा रहा था कि कोर कमांडर जो लाहौर हैं उनको सजा देना चाहते थे आर्मी चीफ, जिसके लिए ये सब कुछ किया गया। तो मेरी जो समझ है उसके मुताबिक ये कोर कमांडर एलामिया, ये ज्यादा इसकी जो इम्पैक्ट है वो इंटरनल नोयत की थी, एक्सटर्नल नोयत की इम्पैक्ट उसकी कम है, या उसका जो एड्रेस है वो इन हाउस एड्रेस ज्यादा है, कि जिन लोगों को ये तासर दिया जाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कोई कमांड में कोई फर्क है या कमांड डिवाइडेड है, तो वो बताया गया कि कमांड डिवाइडेड नहीं है, सारे कोर कमांडर्स इकट्ठे हैं। अगर कोर कमांडर लाहौर को हटाने का फैसला किया गया है तो सारे कोर कमांडर्स आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं, और इस वाले से जो भी कार्रवाई की जाएगी, किसी के खिलाफ भी की जाएगी, तो सारे कोर कमांडर्स जो भी आर्मी चीफ काम कहेंगे या जो भी बात करेंगे उसके साथ उस फैसला साजी के अमल में शरीक होंगे और उनके साथ होंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये इसका जो एड्रेस है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। आप लोग जो अभी डिस्कशन कर रहे थे, एक और बड़ी अहम चीज जो मेरे नजर में अहम इसलिए है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की पहले भी इजलास हुए हैं, उसके एलामिया जारी होते हैं, उसके बाद उसकी तस्वीर आती हैं जो मीडिया के साथ उसकी प्रेस रिलीज शेयर की जाती है। लेकिन एजाज और हसन एंड रजा आज लाइव कट हुआ है और शहबाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया, और उसी इजलास के अंदर यानी मेरी नजर में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है, और ये शायद बताने की कोशिश की है कि थिंग्स हैव रियली रियली क्रॉस द रेड लाइन। क्योंकि कभी भी कमेटी से लाइव इस तरह से कट करके, कम से कम मुझे जहां तक याद है, मैंने नहीं देखा, आप लोग मुझे दुरुस्त कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रही हूं, लेकिन आपके नजदीक इसकी कितनी अहमियत है? एजाज, आपसे पूछती हूँ पहले और फिर हसन एंड देन रजा। मैं जो पहली बात कर रहा था कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वो बड़ी अहम थी, और ये जो आज का इजलास है ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो किए गए डिसीजंस हैं उसी की कंटिन्यूटी में आज का इजलास है। आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास पहले भी बुलाया गया था, फिर मौखर कर दिया गया। उस वक्त सोच ये थी कि कोर कमांडर्स इजलास पहले, आर्मी अपना जो इन हाउस डिलिब्रेशंस है वो करे। तो अब इन हाउस डिलिब्रेशंस के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है। जिस वक्त मैं और आप ये बात कर रहे हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो उन्हीं खतूत पर बात कर रहे हैं जिसका इजहार मिलिट्री कल कर चुकी है, और उसी लाइन के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो चल रही है, अमली तौर पे जो आर्मी को सपोर्ट दे रही है, जिस 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 रद्द-ए-अमल का इजहार आर्मी ने किया है, आर्मी लीडरशिप ने किया है। तो मेरा ये ख्याल है कि कल का इजलास मिलिट्री के लिए था, उन अनासर को मैसेज देने के लिए था कि डिवाइड की जो बात कर रहे हैं, कोई डिवाइड नहीं है। और आज का जो मीटिंग है वो पूरी रियासत को और पूरी दुनिया को बताने के लिए है कि आज की मीटिंग वो जो कल का ऐलान है उसका अदा करती है। तो अब मेरे ख्याल में जो इसकी जो ऑप्टिक्स, उसकी ऑप्टिक्स ये है कि अब देखना सिर्फ ये है, एक होती है स्टेटमेंट, वो कल आ गई, आज भी आ गई, आज प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, और एक होती है इम्प्लीमेंटेशन, इक्वल इम्प्लीमेंटेशन। अब देखना ये है कि जो इक्वल इम्प्लीमेंटेशन अगर हो रही है तो क्या उसके दायरा कार में इमरान खान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम तो ये समझते हैं कि आ रहे हैं, लेकिन इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर पता लगेगा। और अगर वो आ रहे हैं तो अदलिया का जो मामला है उसको कैसे हल किया जाए, क्योंकि अदलिया तो उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये मेरे ख्याल में असल नुक्ते की दो बातें ये। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं एजाज। यही इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, हसन, आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए फैसले तो हो गए ना, फैसले तो कर लिए कि रेड लाइन क्रॉस होगी, जैसे आपने फरमाया रेड लाइन क्रॉस होगी और अब जो है इनसे निपटना है। अब निपटने के लिए जो उन्होंने आगे से उन लोगों को, जाहिर बात है कि जब मुल्क में लॉ है, मार्शल लॉ नहीं है, तो फिर जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जाता है और जब उनकी तरफ से कोई हुक्म आता है तो फिर आपको उसको ओबे करना पड़ता है। तो ये चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारी अदलिया जो है वो सहूलतकारी फराम कर रही है माजरत के साथ, और बड़ी खुलकर सहूलतकारी फराम कर रही है। यानी आप देखें कि ब्लैंकेट ऑर्डर्स जो है वो हाई कोर्ट्स की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ रहे हैं। ब्लैंकेट ऑर्डर्स में अब आप देखें कि इमरान खान साहब को भी ब्लैंकेट ऑर्डर मिला और आज फवाद चौधरी साहब को भी ब्लैंकेट ऑर्डर मिला, 2 रोज का मिला। उसके बाद वो बाहर निकले, उनके पास रिटन ऑर्डर नहीं था, तो उनको वो गिरफ्तार करने के लिए दोबारा फिर जो है वो पुलिस आई, तो वो फिर भागकर वापस हाई कोर्ट के अंदर चले गए। तो ये तहफ़्फ़ुज़ जो उनको मिल रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो मिल रहा है अदलिया से। अब कोर कमांडर हाउस भी है और वो जिना हाउस भी है। जिना हाउस के ऊपर हमला करने वाले, जलाने वाली खवातीन को एक ही जो है ना वो जो है ऑर्डर के साथ लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उनको खवातीन को रिलीज कर दिया। इस तरह नहीं होता, इस तरह आप जमानतें नहीं दे सकते, आपने रिलीज ऑर्डर इस तरह आप जारी नहीं कर सकते। देखिए उनकी वीडियोस बनी हुई है, विजुअल्स हैं, उनकी शनाख्त है। आप उनको सजा और जजा का जब अमल नहीं होगा तो फिर ये लोगों को जो है वो तकवीत मिलेगी और आइंदा भी जो इस किस्म के शर पसंद अनासर हैं इनकी हौसला शिकनी के बजाय हौसला अफजाई हो जाएगी। तो ये चीज बड़ी जो है अफसोसनाक है। तो जहां तक पाकिस्तान आर्मी का ताल्लुक है, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो है वो खुलकर इस बात को कंडेम किया गया ये जो हमला हुआ, बिल्कुल, और जिस तरीके से जो है वो पाक। लेकिन हसन एक चीज है, देखिए आप लोग से बात कर रहे हैं, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उस फैसलों की तौसीक जो है वो आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दे दी। 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगी। एक तो पहली बात, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पहले होनी थी, उसका इजलास मौखर हुआ था, उसके हवाले से भी बहुत सारा ये बातें फैलाई जा रही थी कि जैसे कि वो हो नहीं सका, और उसकी रीजन ये थी कि शायद उसमें से भी चंद लोग थे जो इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आने से इनकार कर दिया था। आई डोंट नो ये इस प्रोपेगेंडे में क्या सदाकत थी क्या नहीं, क्योंकि रजा भी पहले बात कर चुके हैं और हम लोग अक्सर ये बात करते रहे कि इंस्टीट्यूशन में भी डिविजन है। अब वो किस हद तक इस पूरे वाकये के बाद एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। करूंगा उसकी बात ये है कि जो आर्मी है ना उस पर कमांड चलती है, आर्मी चीफ है वो ही जो है सारी ताकत है उसके पास। आर्मी चीफ ही जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स के भी जो चीफ वो आर्मी स्टाफ है। वो जब स्टाफ आ जाता है ना तो वो तमाम की तमाम चीज जो फौज के अंदर जितनी रेगुलेशन है हर चीज है, अब ये इख्तियार जब जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट में जो 3 दिन तमाशा लगा था ना, उसमें ये तमाम इख्तियारात आर्मी चीफ के वो तमाम डिस्कस हुए थे। तो आर्मी चीफ का जो इख्तियार है वो फौज के अंदर जो है वो तो एक ही सुप्रीम कमांडर वैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उस तरह देखा जाए तो ही सुप्रीम। लेकिन मैं जो हसन जी सॉरी हसन, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। वैसे आप बड़ी जबरदस्त चेयर पे बैठे हुए 2 स्टार के तो आज आप भी लग रहे हैं, वेस्ट कोट और रुमाल और ऐसा आपका माशाल्लाह दबदबा रोबो दबदबा जो है आपकी शख्सियत का वो हम सब पर जो है ना इस वक्त छा रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर बिल्कुल मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, पाकिस्तान की फौज अफ्रीका की फौज नहीं है या किसी और बनाना रिपब्लिक की फौज नहीं है। इसकी 75 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई म्यूटिनी हो। लेकिन लाहौर के कोर कमांडर के घर पर जो हुआ और लाहौर के कोर कमांडर ने उन लोगों को अंदर दावत दी, और ये जो इतलात गर्दिश कर रही हैं कि उनके शायद घर वाले या खानदान वाले या कुछ लोग सिंपैथेटिक हैं और उस सिंपैथी में, पॉलिटिकल सिंपैथी में उन्होंने ये जो है अपने घर में मुजाहिरीन को दाखिल होने दिया, ये बहुत अलार्मिंग बात है हसन अयूब साहब। देखें अभी तो ये जो बात कही जा रही थी, ये सलीम साफी साहब का ही जुमला है, ईमानदार जनरल्स और ईमानदार जजेस, ये 2 जो हैं ये एक रियलिटी है, हमें अब इसको तस्लीम करना पड़ेगा। ये बात आप मजाक फरमा रहे हैं कि आप मजाक फरमा रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात सुने तो जो कोर कमांडर लाहौर थे जिन्होंने ये अलाउ किया, उनके घर के अंदर जो आए, अगर वो फोर्स इस्तेमाल करना चाहते तो ही वाज अ कोर कमांडर। वो इजीली 250-300 बंदों को बड़े इजीली जो है वो रोक भी सकते थे और उनको अच्छी जो है उनको फैंटी लग सकती थी, आगे से हलाकतें भी हो सकती थी।
तो डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर सकते। और जब फौज के अंदर इस किस्म के मामलात आ जाएं कि जब आप डिसीजन मेकिंग ना कर सकें, तो फिर उनकी जो है वो पोस्टिंग जो है वो होती है। तो यही वजह बनी। तो हसन सॉरी हसन, अगर वो फैसला नहीं कर पा रहे तो लाहौर के कोर कमांडर कैसे लग गए भाई? लाहौर सबसे अहम कोर है हिंदुस्तान के बॉर्डर के साथ। है ना, ये सिचुएशन है कि आपके इंडिया नहीं है ना वर्सेस आपके अपने लोग हैं, वो पाकिस्तानी सिटीजन है। प्रॉब्लम ये है, अगर वर्सेस इंडिया होता तो फिर वो बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है ना वो बिल्ट इन उनके पास जो है ना वो तमाम वो फैसला साजी उनके अंदर मौजूद थी, वो फैसले कर लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अपने ही लोग थे, कुछ कैंट के लोग थे, कुछ जो है वो अंदरून लाहौर के लोग थे, कुछ दीगर शहरों के लोग थे, वो आगे 250-300 लोग थे सारे वहां पर आगे। और देखिए मेरी बात सुने, जो हसन नियाजी साहब ने जो हरकतें की हैं माजरत के साथ, ये जेब देती थी उनको जो उन्होंने किया वहां पर। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के भांजे हैं इमरान खान साहब के, जो वो हरकतें कर गए हैं, तो फौज ने तो बड़ा टॉलरेंस शो किया है अभी तक।